2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए वो कहीं न कहीं बीजेपी को भी चौंकाने वाले थे। इसके अलावा इसी परिणाम के ज़रिए जो 2024 में आया है, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम हुई हैं बीजेपी की, उसके लिए जो है कल एक बड़ी बैठक थी जिसमें केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के तमाम जो नेता थे उपस्थित थे। और उनमें जो मुख्यमंत्री थे उनका कहना था कि जो ये परिणाम आए हैं कहीं न कहीं अति आत्मविश्वास की वजह से इस तरह के परिणाम आए हैं। अभी हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास हैं और तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, अलग अलग ज़िलों से हैं। और 2027 के चुनाव के लिए भी कहा गया है भाजपा की तरफ से कि अभी से जो है वो चुनावी तैयारियों में लग जाएं और छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, उनका किस तरह से तैयारी है। और क्योंकि अभी उपचुनाव होने वाले हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव जो कि 2017 और 2022 में कुछ खास जो है कर नहीं पाई थी समाजवादी पार्टी, इस बार की स्थिति क्या होगी, कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसके उत्साह को कितना जो है पचा पाएंगे या कितनी मेहनत और करेंगे। क्या नाम होगा आपका, किस जिले से हैं? मैं अरुण कुमार, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कानपुर देहात। सबसे पहले मैं अपने नेता जननायक माननीय अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से आज हम लोगों का सम्मान रखा, हम लोगों से मिले, हम लोगों की बात सुनी, इसके लिए मैं अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम लोग कानपुर देहात से विधानसभा रसूलाबाद जो लोकसभा कन्नौज में पड़ती है, जहां से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सांसद हैं, वहां के लोगों को बूथ प्रभारी के, सेक्टर प्रभारी और जोन प्रभारी और हमारे विधानसभा की कमेटी और हमारे जिला के सभी वरिष्ठ नेताओं, जिला संगठन के लोग को बुलाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे मिले, सबको धन्यवाद दिया, बधाई दी, लड्डू खिलाए। और हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि कानपुर देहात में हम लोग चारों विधानसभा समाजवादी पार्टी से जीते हैं। जो हमारी कन्नौज लोकसभा आती है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद हैं, हमारी सिकंदरा विधानसभा आती है उसमें जितेंद्र दोहरे इटावा से सांसद हैं, वहीं भोगनीपुर विधानसभा हमारी जालौन में लगती है, वहाँ से नारायण दास अहिरवार सांसद हैं। तो इसलिए हम चारों विधानसभा जीते हैं और आने वाले समय में 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी को कानपुर देहात की जनता हराएगी और चारों विधायक समाजवादी पार्टी के बनाएगी। ये हम लोग आज यहाँ से संकल्प लेकर जा रहे हैं। जो परिणाम आए हैं खासतौर पर समाजवादी पार्टी के, प्रदेश में इतनी ज़्यादा सीटें जो अप्रत्याशित सीटें मिली हैं, क्या लगता है सरकार जो चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, उसके क्रियाकलापों में कितना बदलाव नज़र आता है? अब पीडीए चल रहा है ना, समाजवादी और पीडीए, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक और जो अंगड़े वर्ग के लोग हैं, पीड़ित हैं, इस सरकार के अपेक्षित हैं, उनका सम्मान नहीं मिल रहा, उनको शोषण उनका हो रहा। वो लोग भी हमारे साथ में, अंगड़ी जात के बहुत लोगों ने हमारे जनपद में हर विधानसभा उन्होंने सहयोग किया। अंगड़ी जात के लोग हमारे साथ हैं, पीडी हमारा है ही, हम लोग कहाँ हार रहे हैं। आने वाले चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, 300 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। आप क्या कहेंगे भाई साहब, किस तरह की तैयारियां जो है चल रही हैं खासतौर पर चुनाव? तैयारी चारों तरफ एक ही चर्चा है, समाजवादी पार्टी का, माननीय अखिलेश यादव जी का। देश की 2 नंबर की जो पार्टी उभर के आई है, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य किए थे, जनता के दिल में जो जगह बनाई है, वो आज दिखाई दे रहा है। जनता में जो प्यार की खुशबू है, एक जब चुनाव चल रहा था एक मुद्दा चल रहा था कन्नौज की खुशबू, कन्नौज की खुशबू आज पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है और जहाँ जहाँ इसकी महक जा रही है वहाँ वहाँ अखिलेश यादव जी का नाम चल रहा है। आने वाला कल 2027 माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐतिहासिक विधायकों के साथ में होंगे, ऐसा हम सबका मानना है। और देश में जो दबे कुचलों की आवाज़ थी उसको बुलंद करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। जब से केंद्र में कहीं ना कहीं ये भागीदारी हुई है इंडिया गठबंधन की, जब से देश में एक भय का जो माहौल था वो ख़त्म हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान की जनता खुशहाल है। मन में जो भ्रम था, लोगों को डरा के धमका के रखा जा रहा था, आज वो भ्रम सबका टूट गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जोरदार सीटें लेकर के आज देश में प्रतिनिधित्व कर रहा है। नेता विपक्ष अच्छा, एक प्रश्न जो है सोशल मीडिया पे लगातार घूम रहा है
कि अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार अंबानी के बेटे की शादी में शिरकत करने गए, राहुल गांधी नहीं गए। कहीं ना कहीं लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से उनका विरोध चुनावी समय में हुआ, लेकिन अब जो है वहाँ पर जाके उनको नहीं जाना चाहिए। देखिए ये देश के उद्योगपति क्या शादी है तो सबको जाने का अधिकार है। हमारे नेता का कार्ड मिला वो गए, राहुल गांधी जी ने गए तो उस लायक हम नहीं है, वो उनके पार्टी के नेता लोग जवाब देंगे। हमारे नेता को बुलाया तो मेरा नेता वहाँ पे गया, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। शादी ब्याह के कार्यक्रम में एक दूसरे के यहाँ लोग जाते हैं और जाके कहीं ना कहीं देश के उद्योगपति के यहाँ शादी थी तो जाके कुछ उन्होंने वहाँ से भी सीखा। हमारे नेता सीखने के लिए गए थे, उद्योगपति लोगों से मिलने के लिए गए थे, वहाँ भी अपनी पहचान बना के आए हैं। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का कुछ भला होने वाला है, ऐसी सुगबुगाहट हमको लगता है। पेपर लीक की बातें हैं, चाहे वो हाथरस में अभी जो जिस तरह के कांड हुए या तमाम तरह की जो खबरें जो आ रही हैं, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह सरकार को घेरने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? पेपर लीक का मुद्दा एक हो तो बताएं। जितने भी अब तक सरकार में पेपर हुए वो सारे के सारे लीक ही तो हुए हैं। सरकार जब लीक हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार लीक हो चुकी है। मैं असीम खान, पूर्व सभासद, वार्ड नंबर 4, गांधीनगर, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं। और माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ हम सब बूथ प्रभारियों को बुलाया सम्मान के लिए। मैंने बूथ उनका जितवा के भेजा और कभी बूथ नहीं जीता। इस बार बदलाव का परिणाम रहा सरकार का, लेकिन किन्हीं बस कारण सत्ता में सरकार नहीं आ पाई। लेकिन 2027 में ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। जी। उपचुनाव में क्या? उपचुनाव में इंडिया गठबंधन 10 में 10 जीती रही है, यही होगा। आप योगी पेपर पढ़ते होगे, देख रहे होगे, वो सबसे कार्यकर्ताओं से जवाब तलब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 27 के लिए उन्होंने कहा अभी से सारे कार्यकर्ता लग जाएं तैयारी में। बिल्कुल तैयारी के लिए 27 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। हाँ, उन्होंने भाई वो तो कहेंगे, उनके आगे से जमीन खिसक चुकी है, पीडीए चल गया है। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, ये सारा इंडिया गठबंधन में इकजाई 100 की 1% पूरा देगा सत्ता लाने के लिए। जो लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में दिखेगा। इससे बढ़ के दिखेगा विधानसभा में। लोकसभा में थोड़ी कन्फ्यूजन रही है, लेकिन विधानसभा में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। विधानसभा में ये भी प्रश्न उठता है कि फिर गठबंधन की बातें जो आती हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, चूँकि जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर तमाम विवाद हुए कांग्रेस को लेकर और समाजवादी पार्टी के बीच, क्या यूपी में उस तरह के विवाद नहीं होंगे? नहीं, यूपी में इसलिए विवाद नहीं होगा कि राहुल जी हमारे कोई सत्ता या सीट के भूखे नहीं हैं। उनका एक लक्ष्य है कि बीजेपी को सरकार को से हटाना और गरीबों के लिए योजनाएं लाना और गरीबी को देश से हटाना, और जो उनके समझ में आए उसको मुख्यमंत्री बना देंगे।